सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे गृह विज्ञान कक्षा 10 का जो नया सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की व्याख्या की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका खंड का के अंतर्गत आता है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध के अंतर्गत आपका पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रावधान। शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रावधान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न आपके प्रारंभ होते हैं आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आपके विकल्प हैं बचत, बजट, ब्याज या बैंक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए आपको बजट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बजट की आवश्यकता होती है। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होगा। आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा? वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट या दैनिक बजट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा मासिक बजट। कौन सा बजट? मासिक बजट। अगला आपका क्वेश्चन है पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? आपके विकल्प हैं बचत करना, मासिक बचत, आय का ज्ञान या उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। अगला आपका प्रश्न है घर की आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए आवश्यक हैं। क्या क्या आवश्यक है? कंजूसी करना, व्यय पर नियंत्रण रखना, आय का ज्ञान होना या बजट बनाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बजट बनाना। आइए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है। मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? आपके विकल्प हैं आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या उपहार देने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है आपका गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? आय का अधिक होना, साधन संपन्न होना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना या कंजूसी करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी विकल्प जो दिए गए हैं लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। प्रश्न ऐसे भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो आपके विकल्प हैं टालकाट पार्सन्स ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने या एंजल्स ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत एंजल्स ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? एंजल्स ने प्रस्तुत किया। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट किसे माना जाता है? घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, दैनिक बजट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श बजट माना जाता है बचत का बजट। बचत का बजट आदर्श बजट माना जाता है। अगले आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है।
कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है? भोजन, शिक्षा, मकान, फैशन या दुकान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फैशन या दुकान। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट प्रक्रिया का आवश्यक तत्व है? पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यय, पारिवारिक बचत या उपर्युक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो विद्यार्थियों, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न पहले चैप्टर के थे जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए आपको मैं बता दूं अति लघुत्तरी प्रश्न, क्योंकि अति लघुत्तरी प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आप जान लीजिए। पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? आपका आंसर होगा पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रालेख अथवा प्रपत्र होता है। क्या होता है? प्रपत्र होता है, जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के वितरण को दर्शाया जाता है। आप इसी तरह से याद कर लीजिएगा। इन प्रश्नों को आप लिख जरूर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं अध्याय फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट के। तो अगला प्रश्न है आपका, पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए। पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए। ग्रेग एवं रस के अनुसार पारिवारिक बजट की परिभाषा आप देख लीजिए। पारिवारिक बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। पारिवारिक बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। आपके ये परिभाषा आपके यहाँ किसने दी है? क्रेग एवं रस ने। क्रेग एवं रस ने। अगला आपका प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, बजट बनाना क्यों आवश्यक है? आप बजट क्यों बनाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा बजट बनाने का प्रमुख उद्देश्य गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। बजट क्यों बनाया जाता है? ताकि हमारे गृह की व्यवस्था जो है वह सुचारू रूप से चल सके। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बजट की प्रमुख मदें कौन कौन सी हैं? तो प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक बजट की 3 मुख्य मदें हैं। कौन कौन सी? आहार एवं संबंधित सामग्री, वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद, और तीसरी क्या है? तीसरी है आवास संबंधी मद। तो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई 2 बाधाएं बताइए। 2 बाधाएं कौन कौन सी हैं? जब आप पारिवारिक बजट बनाते हैं तो आपके सामने जो बाधाएं आती हैं उनमें से 2 बाधाएं प्रमुख हैं। आइए जान लीजिए। ज्ञान की न्यूनता या अशिक्षा। यदि आपको ज्ञान नहीं है या आप अशिक्षित हैं तब आप पारिवारिक बजट बनाने में असमर्थ हो सकते हैं। और बजट के प्रति उदासीनता। यदि आप बजट बनाने के प्रति उदासीन हैं तब आप पारिवारिक बजट बनाने में समर्थ नहीं होंगे। तो आपके ये थे चैप्टर फर्स्ट अध्याय फर्स्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी। और आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि हिंदी इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और इंग्लिश ग्रामर 0 to हीरो की लिंक दे दी गई है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके अपने विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल से जुड़िए, क्योंकि आपके इस चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सबसे अच्छी तैयारी कराई जा रही है। आप चैनल से ज़रूर जुड़िए, फिर आपको जो लाभ होगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।